नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी को हम सामान्य हिंदी से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के सिलेबस पर आधारित टॉप 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो कि दोस्तों आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के 100% सिलेबस पर आधारित है। इसलिए आप सभी दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में आप सभी को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, अगर आप सही में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी शुरू कर दिए हैं तो इस चैनल के अगर आप लोग अगर लाइव सेक्शन को खोल के देखेंगे तो हर रोज यहाँ पे लाइव क्लास चलती है। तो आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इस चैनल पर लाइव क्लास चले तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके और आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न आपको पूछे भी जाते हैं, कौन सी युग्म गलत है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी युग्म जो है वो गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा हम कस्टमाइज कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब कस्टमाइज कर दिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं। हाँ, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ पे नशा को हम लोग मध्य कहते हैं, या फिर निशान को हम लोग चिन्ह कहते हैं, नगर को हम लोग शहर कहते हैं, नारी को हम लोग स्त्री कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें चुनना है कि क्या इसमें ऐसा कौन सी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर सिर्फ बता दीजिए। उसके बाद जो है ना दोस्तों पूरे फास्ट पे हम लोग खींचेंगे और आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे ना हम समझाने की प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए निशान, यहाँ पे निशान, ठीक है, निशान को यहाँ पे चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये देखिए कि चिन्ह कहते हैं, और या फिर यज्ञ नगर को शहर कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे देखेंगे नारी को स्त्री कहते हैं। ठीक है, नशा को मध्य कहते हैं, नगर को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, हम लोग नगर को क्या कहते हैं, शहर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यही गलत हो जाएगी। ठीक है, निशान को हम लोग चिन्ह नहीं कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, ए कह रहा है यहाँ पे तत्पुरुष समास, बी कह रहा है अव्ययी बहु समास, सी कह रहा है बहुब्रीहि समास और डी कह रहा है यहाँ पे कर्मधारय समास। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए महात्मा में कौन सी समास है। दोस्तों समास का जो है ना आपको 100% स्पेशल क्लास इस चैनल पर हो चुका है समास का, आप लोग उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपको बता रहे कि इनमें महात्मा में कौन सा समास है। समास जो है दोस्तों जितने भी प्रकार होते हैं, 6-7 जो प्रकार होते हैं, उसके पूरे विस्तार से हम बताएं कि किस तरह से आपको समास को पहचानना है। ठीक है, तो आपको एक चीज होता है कि जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करे उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए यहाँ पे महात्मा है, तो महात्मा का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो महात्मा होते हैं, एक चीज यहाँ पे प्रॉपर तरीका से ये चल नहीं रहा। हाँ, इसको यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। महात्मा जो समान अर्थ को छोड़े विशेष धारण करे, अर्थात महान है जो आत्मा, इसको इसका अगर हम लोग विच्छेद करेंगे, ठीक है, इसका अगर हम लोग संधि करेंगे तो इसका जो होगा महान, महान है जो आत्मा। ठीक है, महाजोर आत्मा। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं महाजोर आत्मा। ठीक है, ये साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी जो है क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है पूर्व, अगज, कनिष्ठ और भूत। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका सही आंसर हो जाएंगे कनिष्ठ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। पर्या जोर वरण, परिधि जोर आवरण, परिधि जोर आवरण, परि जोर आवरण। ठीक है, इसका सही विकल्प हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी, ये पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होगा परिजोर आवरण। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम क्या शब्द है,
श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनाश, बी होगा इतिश्री, सी होगा श्री राधा और डी होगा इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा आपको बताना है श्री गणेश का, तो आपको याद इतिश्री होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पे, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए कौन सी शब्द प्रयोग की जाती है, अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ या फिर सर्वज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखिए, जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है दावानल, ये देखेंगे कामानल, बरवानल और फिर जठरानल। जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है। इसका सही उत्तर दावानल। जंगल में लगने वाले आग को दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हे का विलोम शब्द क्या है। हे का विलोम शब्द क्या है, हार, हास, गाह्य या फिर ग्राम्य। हे का विलोम शब्द होता है ग्राहा। ऑप्शन नंबर आपका जो हे का विलोम शब्द क्या होगा, ग्राह्य। ठीक है, ग्राह्य आपको देखना है। ये आपको ऑप्शन नंबर आपका बी, ये जो सी है यही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर का शिव का विशेषण क्या होगा। शिव का शिवेश, शैल, शैव और शंकर। तो शिव का विशेषण क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा शैव। शिव का विशेषण क्या होगा, शैव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न याद आपको यहाँ पे, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या है। समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समय अनुकूल और ये देखेंगे प्रतिकूल या फिर समानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल को इसमें से कौन के लिए कौन सी शब्द यहाँ पे शुद्ध होगा, तो याद रखेंगे समयानुकूल, समयानुकूल, देखेंगे समयानुकूल। ठीक है, या फिर यह कि समानुकूल, तो इसका सही अर्थ होंगे समयानुकूल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपको ई और हर्षेय, ई और दीर्घेय, हर्षेय और दीर्घेय, अंक और आ, ओ और आ। कौन सी अयोगवा है। ठीक है, अयोगवा के लिए आपको यहाँ पे एक स्पेशल क्लास मेरा जो है आपको जल्दी मिलने वाले हैं अयोगवा के लिए। तो इसका सही आंसर होगा अंक और आ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको करेक्ट हो जाएंगे। ये एक अयोगवा वर्ण है, आप सभी याद कर लीजिएगा। वर्ण वाला स्पेशल आपको क्लास जल्दी मिलेंगे। इनमें से रस के कौन सा भेद है। चलिए रस और छंद वाला प्रश्न सबसे अधिक आपके एग्जाम में आया था। रस के कौन सा भेद है, करुण और देखेंगे रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं। रस का कौन सा भेद है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रस का कौन सा भेद है, करुण, इसमें रस का भेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, जो आपके रस है, रस हो गए और अलंकार हो गए, अलंकार, ये आपको रस, अलंकार और छंद, ये 3 गो टॉपिक है। ये आपको काव्य शास्त्र में आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगभग जो है 10 से 12 प्रश्न जो का यही एक मालिक है, 3 टॉपिक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर का, 14 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भास, 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 यहाँ पे भास स्वहलन। ठीक है, यहाँ देखिए मूर्धन स है, तालव स है, सिया है। ठीक है, तो आपको बताना है संस्कृत किस धातु से बना है। ठीक है, तो आपको कहते हैं भाषा शब्द जो है संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताइए किस शब्द में, ये देखेंगे द्वित व्यंजन है। किस शब्द में द्वित व्यंजन है। पुनः, उत्साह, इलाहाबाद और दिल्ली। द्वित व्यंजन जो है इसमें दिल्ली में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा श्याम, पानी, बचपन, नदी। इसका सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पे बचपन जो है, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है, बुढ़ापा, आपको बुढ़ापा, बचपन, चतुराई, चतुराई, ये सब भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। 10, 11, 12, 13, 12, 15 अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, याद रखेंगे आप सभी। अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है, तो आज हम आप सभी के डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एक बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गया हूं, जो कि दोस्तों चाक्षु प्रकाशन की है। इस गाइड में आप सभी को 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय एवं व्याख्यात्मक हल प्रश्न मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों आपको इसमें 2 सॉल्व्ड पेपर रहेंगे, जिसमें आपको व्याख्या सहित हल मिलेंगे। साथ में दोस्तों ये आप सभी के डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 100% गारंटेड पेपर है। इसमें आपको आपके सिलेबस पर आधारित ही सभी प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे अगर आप लोग सिलेबस को देखेंगे यहाँ पे, तो पूरे विस्तार से आपको बताया रहेगा कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, सभी टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको अंग्रेजी में, इसी तरह से आपको गणित में, इसी तरह से आपको विज्ञान में भी मिल जाएंगे। इसी तरह से जो भी विषय है, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें भी कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको रीजनिंग से कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न आपको व्याख्या सहित इसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बुक को खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप सभी इस स्टडी गाइड को घर बैठे मंगा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी आप सभी लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। धन्यवाद। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का है, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर दिए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे अर्थालंकार 17 नंबर का हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम जो है 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ख, ठ, मो और च। घोष वर्ण कौन से है, तो याद रखिएगा ये मो जो है ये घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, सिरतोड़ में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों कर्म तत्पुरुष। सिरतोड़ में क्या है कि कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हो जाएंगे आपका यहाँ पे, ये अर्थ यानी अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। ये अंत, अर्थ, अध, अर्थ और इति। अध का अर्थ का अंत शब्द हो जाएगा इति, ठीक है। अर्थ का विलोम हो जाएगा इति। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्परान वर्ण कौन से है, अल्परान वर्ण कौन से है, अ, आ, प, नी, फ, भ, क, ग और देखेंगे यहाँ पे जो है थ और ध है, ठीक है। अल्परान वर्ण इसमें कौन सी है, तो याद रखेंगे क और ग। प्रत्येक वर्ण का जो पहला और तीसरा वर्ण जो होता है, वर्ण का जो आपका याद रखेंगे आप लोग, जो पहला और जो तीसरा होते हैं, तीसरा। अब देखेंगे क और यहाँ पे ग, च यहाँ पे आपका ज, ठीक है, ठ यहाँ पे यानी ट यहाँ पे और ड, ये सब क्या हो जाएगी, ये सब आपका अल्पप्राण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती हैं, 1, 2, 3 और 7। संधि कितने प्रकार की होती है, यानी कि संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 23 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, तरुण का विपरार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरार्थक मंद, यदि के ये वृद्ध, सुस्त और इनमें से कोई नहीं। तरुण का जो विपरार्थक शब्द हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर पर अनुनासिक व्यंजन में अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, 24 नंबर का प्रश्न है। अनुनासिक व्यंजन आपको बताना है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे वर्ण के देखिए तृतीय अक्षर या वर्ण के प्रथमा अक्षर या वर्ण के पंचमा अक्षर। तो याद कि अनुनासिक ध्वनि जो होता है वो वर्ण के जो है व्यंजन होते हैं, 5वां अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए कौन से शब्द होगा, अद्भुत, अनुपम, अपूर्व या फिर अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, तो याद करेंगे अभूतपूर्व। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फटाफट ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार आए चैनल पर। अब देखिए 6 ध्वनि का देखेंगे, अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, घोष, मूल स्वर, तालव्य और संयुक्त स्वर, ठीक है। जल्दी से बताना है, तो आपको इसका मतलब है कि अक्षा जो है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, स्व, अ, ह और ज। अघोष वर्ण कौन सा है, तो याद करेंगे आपका स्व जो है ये अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, तो यह कहेंगे अमानक वर्ण जो है ये भ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्ञ वर्ण ज प्लस य, ज हलंत प्लस य, ज प्लस न्य और ज प्लस धत। याद रखिएगा ज य जो शब्द बना है वो मिलके बना है, किस शब्द से मिलके बना है? तो ज हलंत जोड़ य से मिलके बना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। ये हलंत रहना जरूरी है। आप बहुत में से आप लोग जो ए में भी लगा देंगे, लेकिन ये जुटेगा ही नहीं तो बनेगा कि नहीं। ये अगर ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा ज्ञ। अगर हलंत इसमें लगा के ऐसे जो हलंत जोड़ य, तब ये बनेगा ज्ञ। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इसलिए करेक्ट होगा। चलिए 30 नंबर के प्रश्न, ग्रीस में कौन सा संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या फिर आयादी संधि है? देखेंगे जो ग्रीस है इसमें दीर्घ संधि है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप सभी को इस वीडियो में 30 प्रश्न बताएं। अगर आप सभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो लाइव क्लास में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। तो सभी आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जिसको भी पेड पीडीएफ चाहिए आप जो है पेड पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट दिन वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।